हेलो, नमस्कार सब लोगों को। मैं डॉक्टर नवीन चापागाई, होम्योपैथिक चिकित्सक। डॉक्टर नवीन होम्योपैथी चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एकदम महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको पुरुषों में होने वाली यौन दुर्बलता यानी कि यौन कमजोरी, सेक्सुअल डेबिलिटी के बारे में और इसका होम्योपैथिक इलाज के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे ये वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा। डॉक्टर नवीन होम्योपैथी चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और आपके ढेर सारा साथियों को शेयर भी कीजिएगा ये वीडियो। तो चलिए अब शुरू करें। पुरुषों में होने वाली यौन दुर्बलता एवं इसका होम्योपैथिक उपचार, सेक्सुअल डेबिलिटी एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। पुरुष यौन कमजोरी उस स्थिति को संदर्भित करता है जब एक पुरुष को एक मजबूत इरेक्शन या इरेक्शन प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जो यौन संतुष्ट प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कई मामले में एक आदमी में नपुंसकता का कारण भी बन सकता है, लेकिन आज हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज बिना किसी साइड इफेक्ट के होम्योपैथिक दवाओं से कर सकते हैं। इससे पहले हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सही कारण समझने होंगे ताकि सही होम्योपैथिक उपचार का इस्तेमाल किया जा सके। यौन कमजोरी को हम लोग यौन दुर्बलता, पुरुष नपुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इत्यादि नामों से जाने जाता है। अधिकांश पुरुष यौन कमजोरियों का मूल रूप मनोवैज्ञानिक होता है। यौन प्रदर्शन के बारे में चिंता और भय, यौन विफलता का डर इरेक्शन को सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण होता है। यौन शोषण का इतिहास, कामुकता के बारे में अपराध बोध, यौन असक्षमता के बहुत रेखांकित करने वाले लक्षण हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कारणों में प्रमुख अवसादग्रस्तता प्रकरण, तनाव, क्रोध, चिंता और कम आत्मसम्मान जैसे अवसाद शामिल होता है। एक पुरुष को हस्तमैथुन से अच्छा इरेक्शन हो सकता है, लेकिन वो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ यौन संपर्क में सक्रिय नहीं हो सकता है। यौन कमजोरी के और मुख्य कारण भी होते हैं, जैसे पुरानी बीमारी, मधुमेह, हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, यकृत विफलता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइन प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म, हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, बहुत सारा कारण होते हैं। शारीरिक कारणों से भी यौन दुर्बलता का समस्या आ सकता है। मनोवैज्ञानिक मुद्दे बल्कि कभी कभी शारीरिक यौन कमजोरी की समस्या पैदा कर देता है, जैसे उच्च कोलेस्ट्रॉल और मोटापा, पार्किंसन रोग और स्क्लेरोसिस के कई मामले, धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, लिंग की शारीरिक बनावट में विकार, सर्जिकल जटिलताओं, कई निर्धारित दवाई के साइड इफेक्ट के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है। मनोवैज्ञानिक समस्या यौन कमजोरी का परिणाम है। कामेच्छा कम होने के कारण डिप्रेशन, व्यक्ति को सेक्स के प्रति उदासीन बन जाना और स्तंभन दोष के कारण नपुंसकता भी हो सकता है। कई मामलों में तनाव या चिंता भी सेक्सुअल वीकनेस का कारण बन सकती है। कई पुरुष प्रदर्शन की चिंता और यौन विफलता की भावना से ग्रस्त होते हैं। इसका परिणाम सेक्सुअल डेबिलिटी हो सकता है। पार्टनर के साथ खराब संवाद या सेक्स को लेकर पार्टनर का दबाव भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है। अब ये तो हुआ यौन दुर्बलता का कारण। अब मैं होम्योपैथिक उपचार से, होम्योपैथिक दवा से इन सब कारणों को कैसे मुक्त किया जाता है, सो बारे में छोटकरी में जानकारी करा रहा हूं। होम्योपैथिक में ढेर सारा मेडिसिन उपलब्ध होती है यौन कमजोरी को दूर करने के लिए। ये दवा किसी योग्य एवं दक्ष होम्यो चिकित्सक ने टोटालिटी ऑफ द सिम्टम के आधार पर सिलेक्शन करके बीमारियों को खाने दिया जाता है। ये दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होती है। कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा के बारे में मैं छोटकरी में आपको जानकारी दे रहा हूं।
एग्नस कास्ट। ये दवा का प्रयोग उन अवस्था में किया जाता है जहां पेनाइल इरेक्शन प्राप्त करने में पूर्ण असक्षमता होती है। ये दवा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और यौन कमजोरी के मामले में दिया जा सकता है, जहां पुरुषों को शारीरिक शक्ति कम होने के साथ साथ सेक्स में शामिल होने के लिए मानसिक घृणा भी पैदा होती है। दूसरा मेडिसिन रहा है कैलेडियम। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए ये कैलेडियम बहुत मदद करती है। जब पुरुष में यौन इच्छा प्रबल होता है लेकिन उस अच्छा से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता है, इस मामले में कैलेडियम औषधि हम लोग देते हैं। इसी तरह लाइकोपोडियम नाम का भी एक दवा है। ये दवा भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए युवा लोग एवं बुजुर्गों के दोनों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। और एक महत्वपूर्ण दवा के बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, उसका नाम है न्यूफॉर्ल्यूटियम। ये उन सभी पुरुषों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जिनमें लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर के समस्या होती है एवं रिलैक्स जेनिटेलिया का जो समस्या होती है, उन व्यक्तियों में ये फायदेमंद होती है। ये दवा डेमियाना, ये दवा शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए अच्छा काम करती है। सेक्सुअल न्यूरेस्थेनिया, नपुंसकता, यौन अधिकता के बाद गोनोरिया, सिफिलिस इत्यादि कारणों से यौन कमजोरी के मामले में ये डेमियाना अच्छा काम करती है। एक महत्वपूर्ण दवा सल्फर भी रहा है। मैथुन के समय में बहुत जल्दी वीर्य का स्खलित होना, वीर्य निकल जाना, संभोग का प्रयास करने पर इरेक्शन विफल हो जाता है, सहवास के दौरान अधूरा रिलेशन, मेंटली डिप्रेशन के साथ नपुंसकता, शिथिल लिंग एवं हैंगिंग टेस्टिस एवं वाटरी सीमेन जैसी समस्या में हम लोग सल्फर नाम की दवा देते हैं। इसी तरह सेलिनियम, मेडोरिनम, स्टेफिसेग्रिया, योहिम्बिनम इत्यादि ढेर सारा दवाइयां यौन दुर्बलता यानी यौन कमजोरी होने वाले पुरुषों में दिया जाता है। यदि आप लोगों में भी ऐसा समस्या है तो आप एक दक्ष होम्यो चिकित्सकों से मिलकर परामर्श करके दवा खा सकते हैं। औषधियों के साथ साथ यौन कमजोरी नहीं होने देने के लिए इन बातों को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल, लॉस एक्स्ट्रा वेट, वेट को लॉस करना होगा, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर को फिट रखिए। शराब पीना और धूम्रपान से बचिएगा। धूम्रपान आवश्यक नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को कम कर देती है, जिससे लिंग में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। अत्यधिक शराब पीने से आपकी ब्लड वेसल नष्ट हो जाती है, जिससे आपको यौन जीवन में खतरा उत्पन्न कर देती है। इसी तरह प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लें और थकान के हानिकारक प्रभावों से खुद को दूर रखिए। अपने यौन साथी के साथ अपना समस्या के बारे में खुलकर चर्चा कीजिए। इससे आपको आत्मविश्वास हासिल करके, तनाव मुक्त करके और आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होने में मदद मिलेगी। संतुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, तनाव मुक्त जीवन शामिल है। जीवन शैली के कई विकारों और बीमारियों को दूर रख सकती है। यौन कमजोरी को दूर करने के लिए यह पहला कदम है। इसी तरह होम्योपैथिक दवा रेगुलर सेवन करने से आपका यौन दुर्बलता सदा के लिए ठीक हो जाता है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सब लोग अपना स्वास्थ्य के ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।